मित्रों, अब हम सब इस मार्ग से चलेंगे। नहीं, पहले मैं प्रवेश नहीं करूंगा, पहले सुदामा प्रवेश करेगा। अंदर कोई संकट हुआ तो कुछ नहीं होने वाला तुम लोगों से। यदि कान्हा कह रहा है तो तुम सब समझ लो, हम सबको कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो फिर सबसे पहले मैं जाती हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था अंदर कुछ नहीं है। चलो। मुझे आभास हो रहा है मेरा शत्रु मेरे निकट आ रहा है। कृष्ण, लगता है कि तुम आ गए। कान्हा, टालवर आज विचित्र रूप से शांत क्यों है? ना पंछी बोल रहे, ना पवन चल रही है। कान्हा, ये क्या हो गया है तालवन को? यहाँ तो वृक्षों पे फल ही नहीं है। इस ऋतु में तो यहाँ पर फल लदे रहते हैं। अब हम क्या खाएंगे? हाँ, बाहर तो इतने सारे फल थे और यहाँ तो कुछ भी नहीं। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। अच्छा ठीक है, अभी मैं वृक्ष की डाल हिलाता हूँ, थोड़े बहुत फल तो अवश्य ही आ जाएंगे। कुछ ना कुछ तो प्रबंध कर ही दूंगा। वो कृष्ण इसी ओर आ रहा है। इन आदिवासियों का क्रंदन उसकी मृत्यु बनकर उसे यहाँ तक खींच लाया है। अब तुम सब सुनो, तुम्हें क्या करना है। आपने फल तोड़कर बहुत अच्छा किया। फल तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बचाओ हमें! मेरा गला! बचाओ! बचाओ! बचाओ हमें! कान्हा बचाओ हमें! बचाओ हमें! बचाओ! तैयार हो जाइए। कान्हा, इन फलों को इन दानवों पर मारने से क्या होगा? ये सब तो बहुत ही अधिक शक्तिशाली है। हाँ दाऊ,
और ये फल इन दानव से भी अधिक शक्तिशाली है। क्योंकि मैंने इन्हें अपनी शक्ति जो दी है, देखिए। ये कौन सा अस्त्र है? भागो, भागो! कान्हा, तुम दोनों भाइयों के हम पर बहुत उपकार है कान्हा। काकी, इसमें उपकार कैसा? आप सब भी तो मनुष्य है ना? अच्छा, एक कार्य कीजिए, आप सब मेरे साथियों की रक्षा कीजिए। मैं और धाऊ अभी आते हैं। अवश्य कान्हा, तुम अपने मित्रों की तनिक भी चिंता मत करो, हम सब उनकी रक्षा करेंगे। चलिए धाऊ। मेरे इस विशाल रूप को देखकर ही कृष्ण कांप उठेगा। कृष्ण, अब तू नहीं बचेगा। मैं कब से तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जब विनाश के क्षण आते हैं, तब तो जैसे दानव कोई न कोई मूर्खता करके मुझे अपने निकट बुला ही लेते हैं। तुमने भी आज इन निर्दोष आदिवासियों को सताकर मुझे अपने पास बुला ही लिया। आक्रमण करो, रुक क्यों गए? दाऊ, ये सब के सब गधे नहीं हैं, अपितु ये सब के सब हमारे वृंदावन वासी हैं। आक्रमण! जाओ, जाओ, मेरे शत्रु पर आक्रमण करो। हाँ, मैं तुम्हारा शत्रु हूँ और ये सब के सब मेरे मित्र। और मुझे पूरा विश्वास है ये सब मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे और न ही मैं इन्हें किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाऊंगा। जाओ। कृष्ण, ये क्या किया तुमने? अब तुम नहीं बचोगे।
कृष्ण, असुर चक्र के प्रहार से आज तक कोई जीवित नहीं बचा है। अब इस प्रहार से तुम भी जीवित नहीं बचोगे। अच्छा रेणुकासुर, तो तुम्हारा असुर चक्र इतना शक्तिशाली है, फिर तो ये बहुत ही घातक होगा। तुम्हारा अनुमान सही है, ये अभी तुम्हारे देह को भेद डालेगा। कृष्ण, तुमने अभी तक मेरा विशालकाय मायावी रूप नहीं देखा है। रौंद दूंगा मैं तुम्हें अपने पैरों तले। तालवन में धेनुकासुर का संहार नहीं हो सकता। ये कृष्णा के माता पिता, अब इनका भी रूप परिवर्तित कर देता हूँ। सुरक्षित स्थान पर जाओ। धेनुकासुर, वो देख रहे हो तालवन की सीमा रेखा? अब तुम उसके बाहर आ चुके हो। यहाँ तुम्हारी सारी शक्तियाँ समाप्त हो चुकी है। देख, अब मैं तुम्हें मेरी गेंद की तरफ वायु में उछाल दूंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। यशोदा, ये मैं मूर्छित कैसे हो गया? हाँ रे, न जाने मैं भी कैसे मूर्छित हो गई। कान्हा! अरे हाँ, बहन, कान्हा के साथ अयान भी है। दादा!
आज हमें बहुत अधिक प्रसन्नता है। हमारे सभी बालक सकुशल लौट आए हैं। एक बात बताओ कान्हा, उन दैत्यों से हमारी रक्षा किसने की? श्री हरि ने हमारे तालवन और हमारे वृंदावन की रक्षा की। श्री हरि ने इन आदिवासियों को आप सबकी रक्षा करने के लिए भेजा था, जिन्हें हमारे गांव के लोग अछूत मानते हैं। उन्हीं लोगों ने आज आपके प्राण की रक्षा की है, किंतु अभी भी हमारे गांव वाले इन्हें वृंदावन में प्रवेश नहीं करने देंगे, चाहे इनके प्राणों पर कितना भी संकट ही क्यों ना आ जाए। मित्रों, कान्हा बिल्कुल उचित कह रहा है। हमें पुरानी परंपरा को तोड़ना होगा। इन आदिवासियों के इतने तिरस्कार के बाद भी इन्होंने हमारे बालकों की रक्षा की। इनका हृदय कोमल है। हमारा आप सबसे विनम्र निवेदन है, हम सब लोग इन आदिवासी भाई बहनों को अपनाकर इनसे कुछ शिक्षा प्राप्त करें। नंदी जी उचित बोल रहे हैं। हमें आदिवासियों से सीख लेनी चाहिए। उनके भांति अपने हृदय में उदारता और कुरीति की परंपरा को तोड़ देना चाहिए। आदिवासी भाई बहनों, आइए, आज से जितना वृंदावन हमारा है उतना ही आपका है। आप सबका वृंदावन में स्वागत। भागो यहां से, ये हमारी ओर ही आ रहा है। जो भी हरि का नाम लेगा उसे मेरे प्रकोप से कोई नहीं बचा पाएगा। हरि नाम तुम सबकी मृत्यु का कारण बनेगा। क्या हुआ कंस, इतने व्याग्र क्यों? गुरुदेव, कचासुर नाम का असुर इस धरती पर हरि भक्तों का अंत कर रहा है, समाप्त कर रहा है उन्हें। तो ऐसा तो नहीं कि आपने उसे भेजा? नहीं कंस। तो फिर वो ये सब क्यों कर रहा है? कंस, क्या यह जानना बहुत नहीं है कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है? वो तो ठीक है गुरुदेव, परंतु हरि के लिए उसकी इतनी घृणा, इसका कारण जानने के लिए मैं बहुत अधिक उत्सुक हूँ। बताइए ना मुझे। ना तुम धरती पर मारे जाओगे, ना आकाश में, ना तुम भीतर मारे जाओगे, ना बाहर, ना तुम अस्त्र से मारे जाओगे, ना शस्त्र से, ना कोई मानव तुम्हें मारेगा, ना कोई राक्षस। फिर भी तुम्हारे पाप कर्मों का अंत
मैं अवश्य करूंगा हिरण्यकश्यप। गजासुर हिरण्यकश्यप का ही वंशज है और अपने पूर्वज हिरण्यकश्यप की मृत्यु का प्रतिशोध लेने वो यहाँ आया है और इस समय वो कृष्णा को ढूंढ रहा है जिसमें हम उसकी सहायता करेंगे। अवश्य गुरुदेव, अवश्य करेंगे गुरुदेव। इसका अर्थ ये हुआ कि गजासुर कृष्णा का काल बनेगा। गजासुर अमर है। इस सृष्टि का कोई भी अस्त्र शस्त्र उसका अंत नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी, कोई भी देव उसका वध नहीं कर सकता। साथियों, कल यमुना तट पर श्री हरि पूजन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आप सब लोगों को बहुत ही उत्साह के साथ सम्मिलित होना होगा। जय श्री हरि। जय श्री हरि। कान्हा, कल यमुना तट पर श्री हरि के पूजन के लिए दूर दूर से श्री हरि के ब्राह्मण भक्त वृंदावन पधारेंगे। माना जाता है कि इन दिनों में यमुना में ही श्री हरि का वास होता है। अच्छा मैया, फिर तो इसमें बड़ा ही आनंद आएगा। हाँ कान्हा, और सभी ब्राह्मणों के आतिथ्य का दायित्व मैं तुम दोनों पर सौंप रही हूँ। ठीक है मैया, इस कार्य में हमारे साथ साथ हमारे मित्रों की टोली भी उन ब्राह्मणों का स्वागत करेगी। नंद जी, नंद जी, यशोदा बहन, क्या हुआ तुम्हें? मेरा सुदामा अपने मित्रों के साथ किसी कार्यवश निकट के गांव में गया हुआ था, कहीं गायब हो गया है। उस गांव में एक भयानक असुर ने हरि का नाम लेने वाले मनुष्यों को मृत्यु के घाट उतार दिया। अरे, कल यमुना घाट महोत्सव में श्री हरि की आराधना की जाएगी। यदि वो दैत्य वहां भी आ गया तो? यशोदा, हम पूजन अवश्य करेंगे। सदैव की भांति श्री हरि इस बार भी हमारी सहायता करेंगे। बहन, आप थोड़ा सा धैर्य रखें। हम कुछ लोगों को सुदामा को खोजने के लिए भेजते हैं। शीघ्र ही सुदामा को वो ढूंढ कर ले आए। काकी, आप धैर्य रखिए, मित्र सुदामा को कुछ भी नहीं होगा। मैं वचन देता हूँ काकी कि कल सूर्यास्त से पूर्व सुदामा आपके समक्ष होगा। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कान्हा। कान्हा, चाहे जो हो जाए तो घर पर ही रहना। संकट सदैव ही तुझ तक पहुंच जाता है। रुक जाओ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को मेरा नमन। विजयी भाव गजासुर, तुम्हें पृथ्वी पर हरि नाम लेने वालों का अंत करता देख अत्यंत प्रसन्नता हुई, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। इनसे मिलो, ये है मथुरा नरेश कंस, और ये तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। प्रणाम महाराज कंस, आपसे मिलकर अति प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता मुझे भी बहुत अधिक हुई, परंतु तुमसे अपेक्षा नहीं थी कि तुम अपनी शक्ति का प्रयोग इन तुच्छ मानवों पे करोगे। और यदि तुम्हें अपने पूर्वजों की हत्या का
प्रतिशोध लेना है तो जाओ वृंदावन। वो विष्णु अवतार कृष्णा वही है और ले लो अपने पूर्वजों की हत्या का प्रतिशोध। जाओ शीघ्र जाओ, उसे समाप्त कर दो। कहाँ है कृष्णा? मैं यहाँ हूँ गजासुर, और इन सभी गांव वालों को कष्ट पहुँचाना बंद करो और शीघ्र अतिशीघ्र चले जाओ। कान्हा असुर के समक्ष? गजासुर, तुम अपने पूर्वज हिरण्यकश्यप के समान ही अमर और अहंकारी हो। कृष्णा, तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों लिखा है। ये क्रीड़ा तो बड़ी ही मनोरंजक है गजासुर। गजासुर, बताओ मेरा मित्र सुदामा कहाँ है? तुम्हारे मित्र को अब तुम भूल ही जाओ। गजासुर, तुम्हें मेरे मित्र सुदामा को अवश्य ही सौंपना होगा। नंजी नंजी नंजी, क्या हुआ भोलू? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? नंजी, गांव में एक दैत्य आया है और कान्हा उस दैत्य का सामना करने गए हैं। दाऊ, हमें इस गजासुर का संहार करने के लिए कोई अलग ही योजना सोचनी होगी, अन्यथा इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। जैसा तुम उचित समझो कान्हा, किंतु स्मरण रहे कि हमें सुदामा को भी ढूंढना है। हाँ दाऊ, अब सुदामा ही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा।
गया कृष्णा, किंतु कब तक? कब तक इस प्रकार भागेगा? लल्ला, 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 तू ठीक तो है? हाँ हाँ मैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ भी नहीं हुआ। यदि आप चाहें तो आप दाऊ से पूछ सकती हैं। किंतु लल्ला, वो दानव, वो दैत्य तो खाना से भेंट करने आया था, भेंट करके चला गया। हे हरि, मेरे लाल की रक्षा करना, उसे सदैव सुरक्षित रखना प्रभु। और तू कभी अपनी मैया की बात सुनता नहीं है। मना किया था ना तुझे बाहर जाने से, क्यों गया तू? माता हृदय होता ही ऐसा है, भी कुछ आभास हो जाए तो चिंतित हो जाती है मैया। हाँ हाँ हाँ, अब बड़ी बड़ी बातें मत कर तू। चल कुछ खा ले। वैसे भी कल हरि पूजन के बाद तेरे लिए भी यज्ञ कराऊंगी मैं। अब जाओ, भीतर जाओ, तुम दोनों जाओ। चलिए। यशोदा, कल यदि उस दानव के कारण हरि पूजन में बाधा पहुंची तो यमुना मैया हमसे रुष्ट हो जाएंगी, और यदि यमुना मैया हमसे रुष्ट हो गई तो वृंदावन पर संकट आ सकता है। ये कितना भयानक स्थान है। मेरी सहायता अब श्री हरि के बिना और कोई नहीं कर सकता। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। किसने लिया हरि का नाम? जय श्री हरि, जय श्री हरि। अब लेगा हरि का नाम। जय श्री हरि। दुस्साहसी, तू जीवित नहीं बचेगा। जय श्री हरि, 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 जय श्री हरि। बड़ा मूर्ख है रे तू। मृत्यु का तनिक भी भय नहीं दिख रहा तुम्हारे मुख पर। मृत्यु का भय तो तुम्हें होना चाहिए, और दुस्साहस तो तुमने किया है। तुमने श्री हरि के भक्त को दुखी किया है। जय श्री हरि, जय श्री हरि। हरि का नाम लेकर मुझे भयभीत करने का प्रयत्न कर रहा है। मैं अमर हूँ, तेरा हरि भी मुझे नहीं मार सकता। जय श्री हरि, 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 जय श्री हरि। हे दैत, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमें यहाँ बंदी बना के क्यों लेके आए हो? भक्त जहाँ होते हैं उनके भगवान भी वहाँ चले आते हैं, और यदि भक्त दुखी हो तो भगवान दौड़ कर आता है। तो आने दो, तुम्हारे भगवान को आने दो। आज मैं उसका अंत करूंगा। हमारे भगवान यहाँ आएंगे। अपने भक्त के लिए हरि कुछ भी कर सकते हैं। देखता हूँ तेरी मृत्यु पहले आती है या तेरे हरि। जय श्री हरि। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज चरण स्पर्श महाराज, आपने मेरा स्मरण किया। एक कार्य है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो कार्य केवल और केवल कौन कर सकता है? तुम कर सकते हो।
मैं आ गया महाराज। कृष्णा चाल विफल करने में महारथी है, इससे पहले भी कई बार कर चुका है ऐसा, इसीलिए इस बार हम उसके साथ दोहरी चाल चलेंगे। तो गजासुर तो उसे समाप्त करने के लिए वृंदावन के लिए निकल चुका है, अब तुम बाधाएं खड़ी करोगे उसके मार्ग में। इतनी बाधाएं यमुना तट पे जो हरि पूजन महोत्सव होने वाला है वो कृष्णा का विनाश का महोत्सव हो जाए। किंतु कैसे महाराज? क्षमा महाराज। समझ गया महाराज, समझ गया, आपका कार्य हो जाएगा। मित्रों, यमुना पूजन महोत्सव में बहुत से वृद्धवन ब्राह्मण पूजन के हेतु वृंदावन में आने वाले हैं और मैया ने उनके स्वागत और आवभगत का कार्य हमें सौंपा है।